नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीटी डिफेंस एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जनसंख्या को लेकर यहां पर बात करेंगे। जो 2011 की जनगणना है उसको लेकर आर्मी के हर एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में सभी पॉइंट्स को यहां पर कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे और उन पॉइंट्स के साथ साथ जो क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं उनको भी साथ साथ में कवर करते हुए चलेंगे, जिससे आपकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी और साथ में जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो भी आपके सॉल्व यहां पर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहां पे शुरू करते हैं। सबसे पहले जनगणना को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको कवर करते हैं, फिर सीधे नंबर्स की ओर हम यहां पर चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला पहला देश कौन था? तो पूरी दुनिया में सबसे पहले जनगणना किसने करवाई थी? सबसे पहले जनगणना स्वीडन ने करवाई थी। 1749 में इसने अपने देश में जनगणना करवाई थी। तो आधुनिक विश्व में जनगणना करवाने वाला पहला देश कौन है? स्वीडन है। ठीक है, हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहां पर लिखा है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप इसको कवर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद करना है, भारत में जनगणना की शुरुआत किसने करी? दुनिया में तो स्वीडन से शुरुआत होती है, भारत में जनगणना की शुरुआत ये करता है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो भारत का वाइसरॉय था और इसी के द्वारा 1872 में भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई। तो भारत में किसने शुरू करी है? मेयो ने करी है। और कब करी है? 1872 में करी है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसने करी? तो नियमित जनगणना यानी हर 10 साल में जनगणना होगी, इसकी शुरुआत लॉर्ड रिपन ने करी है 1881 में। दो क्वेश्चन बनते हैं दोनों फैक्टों को लेकर के। पहली बात आपसे पूछी जाती है, भारत में पहली जनगणना किसने करवाई? आप कहेंगे मेयो ने करवाई। दूसरा क्वेश्चन आता है, भारत में पहली नियमित जनगणना किसने करवाई? आप कहेंगे रिपन ने करवाई। पहली जनगणना 72 में हुई, पहली नियमित जनगणना 81 में हुई और इसी के बाद से लगातार हर 10 साल में जनगणना होती रहती है। ठीक है, आजाद भारत की पहली जनगणना कब होती है? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जो फर्स्ट सेंसस था इंडिपेंडेंट इंडिया का वो 1951 में कंडक्ट किया गया था। ठीक है, 2011 की जो जनगणना थी वो हमारी 15वीं जनगणना थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्रम लगाने के लिए आता है। 2011 में ही अंतिम जनगणना हुई है। जो जनगणना 2021 में होनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो अभी तक आपसे जो भी डेटा पूछा जाता है वो 2011 के अनुसार पूछा जाता है। 2011 वाली जनगणना 15वीं जनगणना थी। ठीक है, ये कुछ हमने पॉइंट्स देखे, आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करेंगे जनसंख्या 2011 को लेकर के। जो आपके डेटा हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्यों में जनसंख्या को लेकर, जनसंख्या घनत्व को लेकर, दशकीय वृद्धि दर को लेकर, उन सबको यहां पर कवर करेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए सबसे पहले जनसंख्या की बात करते हैं। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी 2011 की जनगणना के अनुसार। एग्जैक्ट नंबर भी कुछ पेपर में आ जाता है, ज्यादा पेपर में नहीं आता, कुछ में पूछ लेता है। ओवरऑल 121 पूछा जाता है, 121 करोड़। एग्जैक्ट डेटा है 121 करोड़ 8,54,977। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी? अब आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की। सर्वाधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो यह है हमारी दिल्ली में है। तो सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश जहां पर जनसंख्या है वो दिल्ली है। तो राज्य पूछेगा तो यूपी और केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दिल्ली। इसी प्रकार सबसे कम जनसंख्या कहां पर है? सबसे कम जनसंख्या आपके सिक्किम में है, बहुत बार पेपर में आया है। और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो वो लक्षद्वीप हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखिए 4 पॉइंट है यहां पर, 4 राज्य हैं यहां पर। क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य बताइए, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश बताइए, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश और भारत की ओवरऑल जनसंख्या। ये सारे फैक्ट आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बने थे आपसे एग्जाम में? देखिए क्वेश्चन आया था आपसे 19 और 20 अप्रैल को, जो 2 पेपर हुए दोनों में पूछा गया। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी?
अब आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की। 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आप कहेंगे सिक्किम। जनगणना को लेकर हर एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। ये आर्मी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, किस पेपर में आए हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं, किस शिफ्ट में आए हैं वो भी देख सकते हैं। चलिए अगला जो डाटा है वो जनसंख्या घनत्व का है। जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में कितने लोग निवास करते हैं। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? अगर हम पूरे भारत की बात करें तो यह है 382, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में भारत में 382 लोग रहते हैं। इसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 382। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां की है? सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार का है 1106, यानी बिहार में 1 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में आपके 1106 लोग निवास करते हैं। ठीक है। सबसे कम किस राज्य का है? सबसे कम अरुणाचल का है, यानी अरुणाचल में इसी दायरे में मात्र 17 लोग रहते हैं। तो इतना अंतर है। बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 1100 लोग रहते हैं, अरुणाचल में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला बिहार, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में है आपकी दिल्ली। दिल्ली में 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 11,000 लोग रहते हैं। ये सबसे ज्यादा है केंद्र शासित प्रदेशों में। और इंडिया में अगर ओवरऑल पूछेगा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर है, तो आप दिल्ली को ही आंसर करेंगे। बिहार में 1100 है, लेकिन दिल्ली में 11,000 है। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान निकोबार है, जहां पर मात्र 46 लोग रहते हैं 1 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर वाले दायरे में। ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व को लेकर हमने यहां पर डाटा को देखा। सबसे ज्यादा वाला राज्य, सबसे ज्यादा वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम वाला राज्य, सबसे कम वाला केंद्र शासित प्रदेश, और साथ में इंडिया का कितना है ये भी पूछा जाता है। इसको लेकर कैसे क्वेश्चन आए थे, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे ज्यादा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बता देंगे बिहार। किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे ज्यादा है? तब आप कहेंगे दिल्ली। किस राज्य का सबसे कम है? तब आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। और किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे कम है? तब आप कहेंगे अंडमान निकोबार। ठीक है। तो इसको आपने ध्यान रखना है, पूछा जाएगा। अगला है जो डाटा वो है जनसंख्या लिंग अनुपात, यानी कि सेक्स रेशियो कितना है इंडिया का। सेक्स रेशियो होता क्या है? यानी 1000 पुरुषों की तुलना में भारत में कितनी महिलाएं हैं, इसी को कहा जाता है जनसंख्या लिंग अनुपात। भारत का जनसंख्या लिंग अनुपात जो है वो 943 है, यानी 1000 पुरुषों के सामने कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं। इसको ध्यान रखेंगे। तो भारत का जनसंख्या लिंग अनुपात कितना है? 943। अब फिर से वही, सबसे ज्यादा वाला किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात भारत में केरल में है, वहां पर 1084 है, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। सबसे ज्यादा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये आपका पुदुचेरी है, जहां पर 1037 लिंग अनुपात है। भारत का 943 है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वाले राज्य है यहां पर 1000 से ज्यादा है, यानी इन राज्यों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। ठीक है। सबसे कम वाला लिंग अनुपात वाला राज्य यह है हरियाणा। बहुत बार इसके बारे में पूछा गया है कि भारत में सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है? हरियाणा का है। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो आप दमन दीव को यहां पर आंसर करेंगे। ठीक है। तो ये था लिंग अनुपात। इसको लेकर क्या क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? यहां पर राज्य नहीं पूछा है तो केरल आप टिक नहीं करेंगे। यहां पर केंद्र शासित प्रदेश पूछा है सबसे ज्यादा लिंग अनुपात में, तो पुदुचेरी आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो ये आपके केरल का हो जाएगा। ठीक है। यह था जनसंख्या लिंग अनुपात को लेकर। इसके बाद आती है साक्षरता दर। साक्षरता दर की बात करें तो भारत की साक्षरता दर कितनी थी? भारत की साक्षरता दर है 74.04%। बहुत बार पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है इंडिया की साक्षरता दर कितनी है, तो इंडिया की साक्षरता दर 74.04% है।
सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है भारत का? यह है केरल। केरल की साक्षरता दर 94% है। सबसे कम साक्षर राज्य यह है आपका बिहार, जहां पर केवल 61.8% साक्षरता दर है। सबसे ज्यादा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो लक्षद्वीप है, लगभग 92% के करीब। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें जो साक्षर है वो दादर नागर हवेली है, लगभग 76% के करीब। तो साक्षरता दर, हर डाटा के साथ आपको वही 5 फैक्ट याद करने हैं कि भारत का कितना है, सबसे ज्यादा वाला राज्य, सबसे कम वाला राज्य, सबसे ज्यादा वाला यूनियन टेरिटरी और सबसे कम वाली केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यह हमने साक्षरता के बारे में यहां पर जाना। इसके बाद धार्मिक जनसंख्या को लेकर आपसे एक एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्ध प्रतिशत कितना है। यह नंबर आपसे पेपर में पूछा गया था, आप आर्मी के प्रीवियस ईयर पेपर में जाकर देख सकते हैं। तो इस परसेंटेज को भी आपको याद करना है। ठीक है, कई बार क्रम लगाने को आ जाता है कि हिंदू और मुस्लिम के बाद जो बाकी के अल्पसंख्यक हैं यहां पर, इनका क्रम लगाइए, किसकी जनसंख्या ज्यादा है किसकी कम है। तो 2011 के अनुसार जो धार्मिक जनसंख्या है इसको देख लेते हैं। सबसे ज्यादा हिंदू जनसंख्या है भारत में, 96.63 करोड़ यहां पर इनकी संख्या है। यानी कुल परसेंटेज कितना है हिंदुओं का? 79.8%। अगर हम मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो यह भारत में 17.22 करोड़ है, यानी 17 करोड़ के करीब है। और इनका जनसंख्या प्रतिशत 14.2% है। तीसरा सबसे बड़ा समुदाय भारत में ईसाई धर्म है, जिसके 2.78 करोड़ निवासी भारत में रहते हैं। और इसका जो प्रतिशत है भारत की जनसंख्या में 2.3% है। चौथा सबसे बड़ा जो धार्मिक वर्ग भारत में रहता है वो सिख है, जिनकी आबादी 2 करोड़ के करीब है और इनका प्रतिशत 1.7% यहां पर होगा। इसके बाद सबसे बड़ा जो धार्मिक वर्ग है वो बौद्ध है, जिनकी आबादी भारत में मात्र 84 लाख है और इनका प्रतिशत 0.7% है। और फिर आता है जैन धर्म, जिनकी आबादी 45 लाख है, 0.4% के साथ। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन बना था, किस टाइप का क्वेश्चन बना था? पेपर में आया था 2011 की जनगणना के अनुसार बौद्ध धर्म की जनसंख्या प्रतिशत बताइए। तो 19 अप्रैल की 3rd शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था आपसे पिछले साल। तो बौद्ध धर्म की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? 0.7%। अगली बार हो सकता है जैन का पूछ ले, ईसाई का पूछ ले, मुस्लिम पूछ ले, हिंदू पूछ ले। ठीक है, ये डेटा है 2011 का, तो आपको एग्जैक्ट परसेंटेज पता होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट हैं 2011 की जनगणना को लेकर, जिनको हमने ऊपर चार्ट में देखा। अब इनको बिंदुओं की नजर में एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी? अब आप अच्छे से बता देंगे, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। ठीक है, 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी? सिक्किम की थी। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से यहां पर हो जाएगी। 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो यह है हमारी दिल्ली में है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या कहां थी, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में? तो यह था आपका लक्षद्वीप। ठीक है, सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश जहां पर जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे ज्यादा है? राज्य पूछा है तो बिहार कर देंगे। ठीक है, किस राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, सबसे ज्यादा बिहार, सबसे कम अरुणाचल। 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? अब केंद्र शासित प्रदेश पूछा है तो दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? अंडमान निकोबार आपका हो जाएगा। इन्हीं को हमने ऊपर पीपीटी के माध्यम से समझा था, एक चार्ट के माध्यम से समझा था। और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं कि इसका बताइए, इस चीज का बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है? तो लिंग अनुपात सबसे ज्यादा केरल का था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का सबसे कम लिंग अनुपात था? तो वो हरियाणा का था। ठीक है, सबसे ज्यादा केरल का, सबसे कम हरियाणा का। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का था?
अब राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश का पूछा है, लिंगानुपात में पुदुचेरी हो जाएगा सबसे ज्यादा। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो है आपका दमन और दीव। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी और सबसे कम दमन दीव। इसके बाद आता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे ज्यादा थी? तो साक्षरता दर सबसे ज्यादा वाला राज्य बताना है, केरल आंसर हो जाएगा। केरल साक्षरता में भी आगे है, लिंगानुपात में भी आगे है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है राज्य में? तो वो हो जाएगा बिहार में। बिहार में लोएस्ट लिटरेसी रेट है सभी राज्यों में भारत के। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो ये लक्षद्वीप की है। और सबसे कम साक्षरता दर दादर नागर हवेली की है, इसको आपने ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। सबसे कम कौन है? आपका दादरा नागर हवेली। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी जनगणना को लेकर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऊपर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखा, किस डेट को किस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए वो भी हमने साथ साथ में लिखे हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने भारत की जो 2011 की जनगणना है उसको लेकर के जो आपके आंकड़े हैं, जो डेटा है उसको कवर किया। जो चीजें आर्मी के एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं सारे नंबर्स को यहां पर देखा, चाहे वो पॉपुलेशन डेंसिटी को लेकर के हो, लिटरेसी रेट को लेकर के हो, या फिर रिलीजियस पॉपुलेशन को लेकर के हो, उनके परसेंटेज को लेकर हो। सारे पॉइंट्स को सिंगल वीडियो में हमने यहां पर कवर किया। जब भी आपका आर्मी का एग्जाम हो, जनसंख्या उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर एग्जाम में, केवल आर्मी ही नहीं, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जनसंख्या को लेकर, जनगणना को लेकर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा कहां की है, सबसे कम कहां की है, भारत की कितनी है। इस तरीके से हमने शुरुआत में महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखा कि कहां से शुरुआत होती है, कौन करता है। इस तरीके से हमने सारे नोट्स को एक सिंगल वीडियो में कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।